सर्दी की एक ठुठरती हुई रात थी। गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी झोपड़ी में शांति देवी अपने पति किशोरलाल के साथ बैठी थी। झोपड़ी के अंदर का माहौल बेहद शांत था, पर बाहर ठंडी हवाएं झोपड़ी को हिलाने की कोशिश कर रही थी। शांति देवी ने चूल्हे पर थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और किशोरलाल को खिला रही थी। तुम खा लो, किशोरलाल ने अपनी पत्नी से कहा। पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। गरीबी ने उनके जीवन को संघर्षमय बना दिया था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था। उनका बेटा विकास, जो कि शहर में बड़ी नौकरी करता था, कई महीनों से उनसे मिलने नहीं आया था। एक दिन डाकिया झोपड़ी के बाहर आया और विकास की चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी पढ़ते ही शांति देवी की आंखों में चमक आ गई। उसमें लिखा था, मां, मैं तुम्हें और पिताजी को लेने आ रहा हूं। अब तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें शहर में अपने महल जैसे घर में ले जाऊंगा। शांति देवी ने किशोरलाल को खुशखबरी सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है और उन्हें गरीबी से छुटकारा दिलाएगा। कुछ दिनों बाद विकास अपनी बड़ी सी कार लेकर झोपड़ी में पहुंचा। शांति देवी ने बेटे को गले लगा लिया। विकास ने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे पीछे उसके नौकर सामान उठा रहे थे। मां, पिताजी, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं। मैंने शहर में आपके लिए शानदार घर बनाया है, विकास ने नर्म से कहा। शांति देवी और किशोरलाल ने एक दूसरे की ओर देखा। विकास ने कुछ देर बाद कहा, मां, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ उस आलीशान महल में रहना चाहती हैं तो आपको पिताजी को छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा अचानक से। शांति देवी और किशोरलाल यह सुनकर शब्द रह गए। शांति देवी ने सोचा कि उनका बेटा ऐसा कैसे कह सकता है। उन्होंने आंखों में आंसू भर गए। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? विकास ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मां, मैं आपको उस महल में लेकर जाऊंगा, लेकिन पिताजी को नहीं। उनकी वजह से मुझे शहर में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। शांति देवी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तूने बड़ा घर बनाया है, तेरा बड़ा नाम है, लेकिन एक बात याद रखना, यह सब कुछ तुझे इसलिए मिला क्योंकि तेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से तुझे बड़ा किया। अगर आज तू इतना बड़ा आदमी बना है तो इसके पीछे तेरे पिता की मेहनत है। विकास ने हंसते हुए कहा, मां, भावुक बातें छोड़ो, सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। शांति देवी ने अपने पति की ओर देखा और जिन्होंने सिर झुका लिया था, उन्होंने दृढ़ता से कहा, मुझे महल नहीं चाहिए। मैं अपने पति के साथ इस झोपड़ी में ही रहूंगी। जो बेटा अपने माता पिता को अलग करता है, वह महल चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। शांति देवी ने झोपड़ी छोड़कर जाने से मना कर दिया। विकास को लगा कि मां उसके बिना नहीं रह पाएगी। वह गुस्से में चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद विकास को अपनी मां की बात समझ में आने लगी। उसके दिल में पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी मां और पिता को महल और छोटी शान के लिए ठुकरा दिया। एक दिन विकास फिर से झोपड़ी में आया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने माता पिता के पैर पर गिरकर माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और पिताजी को बहुत दुख दिया। अब मैं अपने घमंड को छोड़कर तुम्हें इस झोपड़ी से लेकर जाऊंगा, लेकिन पिताजी के साथ। शांति देवी ने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा,
बेटा, अगर तूने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, परिवार का प्यार किसी महल या दौलत से बड़ा होता है। इस घटना ने विकास की जिंदगी बदल दी। उसने अपने माता पिता को अपने महल में लाकर रखा और उनके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। वह समझ गया कि सच्ची खुशियां केवल परिवार के साथ ही मिलती है।